welcome to the YouTube channel. Here this is Sonam Dwivedi and now we are going to start our new chapter of same book, that is chapter 14, Light, Shadows and Reflection. In this chapter we will learn about what is light, what are the qualities of light, what are the characteristics of light, shadows, reflection. Means light क्या है, लाइट सोर्सेस क्या क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट्स में कैसे लाइट ट्रैवल करती है. ओके, ऑल दीज वी विल लर्न इन सेम चैप्टर. ओके, सो देयर इज़ अ स्टोरी. रिया इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड टेकन टू अ रूम विच इज़ डार्क. रिया को आँखों पर पट्टी बांधकर एक डार्क रूम में ले जाया गया. When her eyes were opened, she was asked to see objects around her. और जब उसकी आंखें खोली गई तो उसको पूछा गया कि आपको आसपास क्या दिख रहा है. Were you able to see objects around when you were blindfolded or when you were in the dark room? तो फिर जो बॉय है वो पूछता है कि क्या आप अपने चारों ओर चीज़ों को देख पा रहे थे जब आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, मीन्स जब आपकी आंखों पर पट्टी थी, या फिर आप जब अंधेरे में थे. तो इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज देयर इज़ नो लाइट. लाइट मेक्स अस एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट. अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. ओके, दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. What is light? Light क्या है? Light is everywhere and it allows us to receive information about the world around us. Light हर जगह है जिसकी वजह से हम हर चीज़ देख पाते हैं हमारे चारों ओर, चाहे वो एनिमल्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी थिंग. It is an agent that produces in us the sensation of sight in our eyes. लाइट क्या है? हमारे आँखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमारी आँखें एबल हो पाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में. वी आर नॉट एबल टू सी एट नाइट और इन अ डार्क. हम रात के अंधेरे में या दिन में भी अगर डार्क रूम में अगर हम जाते हैं तो भी हम कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लाइट ही वो चीज़ है जो हमें इनेबल करती है, मीन्स एबल करती है कोई भी चीज़ देखने के लिए. लाइट कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेस सच एज फायर. फायर से भी लाइट प्रोड्यूस होती है. लाइट बल्ब्स, फायरफ्लाइज. ओके, फायरफ्लाइज क्या है? एक इंसेक्ट है जिसको जुगनू बोलते हैं. एंड ऑफ कोर्स द सन. ओके, सन भी क्या है? सन तो सबसे मेजर सोर्स ऑफ लाइट है. इमेजिन ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड विदाउट सनलाइट. अगर सनलाइट ना हो तो आप वर्ल्ड को कैसा इमेजिन करेंगे? आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा अगर आपके पास आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं है, है ना. अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, देयर वुड बी नो प्लांट्स, नो क्रॉप्स फॉर पीपल, नो फूड फॉर एनिमल. हम देखने के साथ साथ जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी भी बिना सनलाइट के जीवित नहीं रह सकते. ओके, परहैप्स देयर वुड बी अ फ्रोजन बैरन वर्ल्ड. और हो सकता है कि पूरी ज़मीन जो है वर्ल्ड की वो सभी बंजर हो जाए, क्योंकि कोई भी प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, तो सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स भी नहीं होंगे. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट यू कैन डिटेक्ट विद योर आइज़. आप अपनी आँखों से लाइट को देख सकते हैं और लाइट होगी तभी आप अपनी आँखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. लाइट एनर्जी है वो किस किस फॉर्म में है? केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. It is a combination of electrical and magnetic energy that travels at a very fast speed. लाइट की जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है. सो दिस इज़ द न्यू टॉपिक, सोर्सेस ऑफ लाइट. वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है. ओके, द ऑब्जेक्ट्स विच वी सी अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें लाइट देते हैं वो या तो ल्यूमिनस होंगे या फिर नॉन ल्यूमिनस. Firstly, we will discuss about luminous objects.
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आर दोज विच हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन एंड वी डू नॉट नीड अनदर ऑब्जेक्ट टू सी सच ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी खुद की रोशनी से रोशन होते हैं और उनको देखने के लिए हमें किसी अदर लाइट सोर्स की नीड नहीं होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकते हैं लाइक सन, स्टार्स, है ना, फायरफ्लाई, और मैन मेड भी हो सकते हैं लाइक बल्ब, कैंडल, टॉर्च एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ओके, ये वो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं रोशन होते हैं और इनको देखने के लिए हमें दूसरे लाइट सोर्स की नीड होती है। ओके, दे कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकते हैं लाइक माउंटेन, इनके पास कोई लाइट नहीं है बट सन की लाइट से ये भी दिखाई देते हैं। रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। ओके, नाउ हाउ डू वी सी थिंग्स, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, हम कैसे देख पाते हैं। हाउ डू वी सी थिंग्स, वी कैन नॉट सी लाइट बट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन द लाइट। हम लाइट को तो नहीं देख सकते बट लाइट में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। व्हेन द लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स आवर आइज। लाइट जो होती है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से वो किस पर पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फिर लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके पड़ती है हमारी आइज़ पर। दिस इज़ हाउ वी सी थिंग्स। ओके, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन आवर आइज एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। क्या होता है, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट, मान लीजिए सन है और उसकी लाइट किसी ट्री पर पड़ती है और उस ट्री से वो रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आईज पे पड़ती है और आईज पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है एंड वी पीपल enables टू सी द ट्री। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑल अबाउट हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हेल्प लाइट टू पास थ्रू देम। अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स कैसे कितने कितने अमाउंट में लाइट को अपने से पास हो जाने देते हैं। लेट अस स्टडी। So we study about transparent, translucent and opaque objects. In previous classes you have studied about these objects. What is transparent object? Transparent object क्या होते हैं, जो अपने से light travel करने दे। Okay, the objects that allow light to pass through them. Okay, this is ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाने दें, वो क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, विच डू नॉट अलाउ एनी पार्शियल और फुली, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होने देते हैं, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, यू कैन सी देयर आर एग्जाम्पल ऑफ ईच। फर्स्ट वन इज फिगर नंबर 14.4 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसमें आप देख सकते हैं लाइट पूरे तरीके से पास हो रही है, इसीलिए आप अंदर विंडो से बाहर का देख सकते हैं, राइट। सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, लाइट पार्शियली मीन्स थोड़ी थोड़ी पास हो रही है, तो आप ब्लर देख सकते हैं, यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा है। एंड थर्ड पिक्चर इज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, वहाँ से कोई लाइट पास नहीं हो रही है, इसलिए डोर के उस तरफ का आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, इट इज़ क्लियर, गुड। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, लेट अस स्टडी। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की क्या स्पीड है, वो कैसे ट्रैवल करती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन एनी थिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे तेज अगर कोई ट्रैवल करता है, किसी चीज़ की स्पीड है, तो वो है लाइट। क्या है, लाइट। ओके, इट इज एस्टिमेटेड टू ट्रैवल एट अप्रॉक्सीमेटली
3 lakh kilometer per second or 3 into 10 to the power 8 meter per second. The sunlight takes only 8 minutes to reach the earth surface. सन से सनलाइट को अर्थ तक आने में ओनली कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स. ओके. नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड द लाइट फ्रॉम द टॉर्च, आपने अगर टॉर्च अपनी कभी जलाई है, उसको ऑब्जर्व किया है, तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. ओके. लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है ना. ये आपकी टॉर्च है, आप अगर इसको जलाते हैं तो ये सारे डायरेक्शन में लाइट देगी, लेकिन सभी कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन में. ठीक है ना. इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय सम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स पाथ. अगर लाइट के पाथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है. ओके. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो अबाउट दिस फैक्ट. दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम. इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे करें. यू नीड अ शीट ऑफ पेपर एंड अ कैंडल. आपको एक पेपर लेना है, एक कैंडल लेनी है. लाइट द कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल. कैंडल को जलाकर आपको टेबल पर फिक्स कर देना है. रोल द शीट ऑफ पेपर एंड ट्राई टू सी द कैंडल थ्रू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 मीटर. उस पेपर शीट को रोल करके आपको 1 मीटर अवे से उसको ऑब्जर्व करना है, कैंडल को. नाउ स्लाइटली बेंड द रोल एंड ट्राई टू सी इट. और अब उसी पेपर के रोल को आपको इस तरीके से बेंड कर देना है स्लाइटली. और अब आप कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको दिखाई देगी? नो, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ये जो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके. नेक्स्ट इज शैडो. Opaque objects create shadows as they disturb the passage of light. शैडो मीन्स होती है छाया, परछाई भी जिसको कहते हैं. वो कब बनती है? जब ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट पास ना होने दे. ऐसा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट. जिसकी वजह से मीन्स जब लाइट पास नहीं होगी तो क्या होगा? उसकी शैडो बनेगी उसी ऑब्जेक्ट की जो अपने से लाइट पास नहीं होने देता है. तो क्या आपने कभी अपनी छाया देखी है, अपनी परछाई देखी है? ऑफ कोर्स देखी होगी. दिन में, रात में भी लाइट में दिखती है. तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है. ह्यूमन बीइंग अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देता. ओके. सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो. शैडो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लेट अस डिस्कस. फर्स्टली आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट फिगर नंबर 14.6, प्लीज ऑब्जर्व इट. फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो. ओके. इसमें क्या है? एक मैन है, उनकी भी पीछे क्या बन रही है? शैडो. एंड फुटबॉल की भी शैडो बन रही है. दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शैडो. शैडो जो होती है वो हमेशा ब्लैक कलर की बनती है. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी कलरफुल हो बट उसकी जो शैडो है वो कैसी होगी? ब्लैक कलर की. ओके. अ शैडो गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शैडो से आपको ये आइडिया लग सकता है कि वो ऑब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग है, एनिमल है, ह्यूमन है, प्लांट है ना. बट आप उसके कलर का, साइज़ का ये आइडिया बिल्कुल ठीक से नहीं लगा सकते. ओके. द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ. ओके. शैडो से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी नहीं पता लगा सकते. ये डिपेंड होता है कि लाइट ऑब्जेक्ट जो है, लाइट सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है. उसके अकॉर्डिंग शैडो यानी कि छाया जो है उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है.
कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो, यानी कि छाया बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहली चीज़, छाया सिर्फ तब बनती है जब लाइट वहाँ पर मौजूद हो, प्रेजेंट हो। ओके, दिन में भी बनेगी, रात में भी बन सकती है अगर आप आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ कर रहे हैं तो। एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए लाइट के पाथ को रोकने के लिए। ओके, जैसे ये फुटबॉल हो गई, ठीक है ना, सन भी हो गया, ठीक है। तो क्या है, फुटबॉल क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगी, लाइट को पास होने से रोकेगी, तभी उस फुटबॉल की शैडो बनेगी। थर्ड होता है सरफेस, वो सरफेस भी चाहिए होगा जिस पर शैडो बनेगी। ओके, जैसे प्लेन फ्लाई करता है, उड़ रहा होता है ना, तो कभी उसकी शैडो आप देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि प्लेन बहुत दूर होता है, अर्थ सरफेस बहुत नीचे है, तो उसका शैडो नहीं बनता है। ओके, शैडोज आर फॉर्म्ड ओनली इफ देयर इज सम स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मीन्स सरफेस होना ही चाहिए, तभी उसी पर आप शैडो देख पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज़ नथिंग बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट नो शैडो विल बी फॉर्म्ड। अगर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई भी सरफेस नहीं है तो वहाँ पर परछाई नहीं बनेगी, चाहे आप दिन में हो या रात में। दिस कैन बी चेक्ड विद अ सिंपल एक्टिविटी, इसको आप चेक कर सकते हैं एक्टिविटी 14.2 से एट योर होम। एट नाइट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, आप रात के समय में दीवार के सामने खड़े हों। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अ टॉर्च एंड स्टैंड ऑन द अदर साइड, और अपने फ्रेंड को आप टॉर्च दे दें और उसको अदर साइड में खड़े होने के लिए कहें। यू कैन सी योर शेडो ऑन द वॉल, आप अपनी छाई कहाँ पर देखेंगे, उस पीछे वाली दीवार पे। ना गो इन अ प्लेग्राउंड ऑन अ पार्क एंड होल्ड द टॉर्च बिलो योर चिन एंड पॉइंट इट्स टुवर्ड द स्काई, कैन यू और योर फ्रेंड सी द शेडो, फिर आपको शेडो दिखेगी? नहीं दिखेगी, बिकॉज देयर इज नो सरफेस और स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, so rest of the topics we will clear in the next video. Keep revising all the topics which I had cleared you right now. So today we have studied about light, sources of light, luminous objects, non-luminous objects, and transparent, translucent and opaque objects. Next we have discussed about characteristics of light. Okay, what is shadow, characteristics of a shadow. Okay, so this was the whole video. Thanks for watching. Keep revising. Till then, bye bye, take care, have a good day.